आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, आज आया है प्रश्न। एक मित्र ने पूछा है प्रश्न कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कैसे बदलें। यह बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है, आप लोग इसे ध्यान से सुने। आज हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि काला धन होता है क्या, इसके होते हैं कितनी आमदनी पर, कितनी आय पर कितना टैक्स अपने देश भारत में लगता है, निर्धारित है। और इन सब के अलावा हम आपको वो 8-10 तरीके बताएंगे जिनके द्वारा लोग आजकल अपने ब्लैक मनी को, काला धन को सफेद करने में हैं लगे हुए। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहेंगे और अपनी राय लिखकर अवश्य भेजेंगे। साथ ही वीडियो को शेयर करना न भूलेंगे। दोस्तों, मैं स्वामी धर्मदास उदासीन आपका स्वागत करता हूं। आप सबसे पहले जाने कि होता क्या है काला धन। व्हाट इज द ब्लैक मनी? क्या है काला धन? तो जिस धन को कमाने में गैर कानूनी, अवैध, अनैतिक तरीके अपनाए गए हों, वह काला धन है। ठीक है, जैसे कि हत्या, चोरी, लूट, खसोट, छल, धोखा वगैरह। और दूसरा तरीका है काला धन की प्राप्ति का, कि जब लोग कमाते तो हैं वैध तरीके से, जो रास्ता है वह वैध होता है, मेहनत से कमाया आपने। लेकिन यदि आपने निर्धारित आयकर सरकार को नहीं दिया तो वह भी हो गया काला धन। तो दो तरीके हैं। एक है कि हमारा गैर कानूनी तरीका हो धन को प्राप्त करने का। दूसरा हुआ कि वैध तरीके से कमाए गए धन में से निर्धारित आयकर सरकार को नहीं देना, यानी कि टैक्स की चोरी करना। ये है दूसरा तरीका। मित्रों, काला धन के ये हो गए दो मुख्य रूप, भेद, प्रकार। दोस्तों, अब जो यहाँ पूछा गया है कि काले धन को हम सफ़ेद बनाएं कैसे, मैं इस पर 8-10 तरीके आपको बताऊंगा, लौकिक तरीके जो लोग अपना रहे हैं। लेकिन एक गंभीर चिंतन की बात, आध्यात्मिक बात, सामाजिक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। देखिए, जीवन में हर व्यक्ति को होता है 3 ऋण। एक हुआ मातृपितृ ऋण, दूसरा देव ऋण, तीसरा ऋषि ऋण। आप मातृपितृ ऋण समझते होंगे, माता पिता परिवार का ऋण, एक ऋण होता है। दूसरा ऋण होता है देव ऋण, यानी कि देवताओं का ऋण। देवता कौन? जो कि निस्वार्थ भाव से हमें देते हैं। संपूर्ण सृष्टि, यह नेचर, जल, धूप, मिट्टी, हवा वगैरह वगैरह। और साथ ही आप सूक्ष्म लोग, सूक्ष्म रूप से जो हमारी सहायता करते हैं, आप उन्हें भी कह सकते हैं। और साथ ही आप समाज, देश, मानवता को भी आप इस श्रेणी में रखेंगे। दोस्तों, जो तीसरा होता है ऋण, ऋषि ऋण, अर्थात कि ये तो ज्ञान, शिक्षा हमने जिनसे पाया हो, ऋण उनका भी होता है। तो मुख्य रूप से ये 3 ऋण हम पर होते हैं। तो देव ऋण, यानी कि समाज का, देश का, यानी कि नेचर का ऋण, ये ऋण है हम पर, आप पर, सब पर होता है। और बिना चुकाए हम इनसे ऋण नहीं हो सकते। आपने जो भी धन कमाया है उसमें केवल आपका ही हिस्सा नहीं होता,
आपके परिवार का होता है, साथ साथ समाज का, देश का, पूरे जीव जगत का भी हिस्सा है। लेकिन अगर आप समाज को, देश को नहीं देते हैं कुछ और सारा अपने स्वार्थ हेतु व्यक्तिगत यूज में रख लेते हैं, तो यह एक प्रकार से चोरी है, अनैतिक है और ऐसा आपको नहीं चाहिए करना। क्योंकि आप जो हैं, आपके होने में समाज का, देश का भी हाथ है। आप अगर अकेले रहते, जंगल में रहते, तो क्या इतना विकास कर पाते आप? संभव था? बिल्कुल नहीं। तो आप जो भी हैं, इसमें समाज का, देश का हाथ है, सहयोग है, सहकार है। हाँ, सूक्ष्म हो या आप फिर अप्रत्यक्ष रूप से हो, लेकिन है। इसलिए आपके धन में समाज का भी हिस्सा होता है। वही हिस्सा हम सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं, और अगर हमने नहीं दिया टैक्स तो यह हुई चोरी, और आप जरूर दें। दोस्तों, दूसरी बात यह कि अगर आपने धन की प्राप्ति का अवैध तरीका अपनाया है तो वो फिर उसका फल आपको भोगना पड़ता है। हर क्रिया के बराबर और विपरीत होती है रिएक्शन। निश्चित जो भी आपने अच्छा बुरा किया है ना, उसका फल दंड आज कल परसों तरसों मिलता ही मिलता है। इसमें जरा भी संदेह की बात नहीं है, गुंजाइश नहीं है। तो फिर आपने जो अवैध ढंग से धन अर्जित किया है, उसका भी तो दंड फल भोगना ही पड़ेगा ना। इसलिए आप ऐसा ना करें, जानबूझकर ना करें। दोस्तों, अब हम आपको वे तरीके बता रहे हैं जिनके द्वारा देखते हैं समाज में कि लोग अपने काले धन को सफ़ेद में बदलने का प्रयास करते रहते हैं। नंबर 1, खेती द्वारा प्राप्त आय बताकर। आपने धन कमाया है व्यापार में, लेकिन सो कर रहे हैं कि ये मैंने खेती द्वारा प्राप्त किया था, और खेती की आय पर कोई आयकर अपने देश में लगता नहीं है, इसलिए लोग ऐसा करते हैं। यह नंबर 1। नंबर 2, किसी एनजीओ को दान देकर। और देखते हैं समाज में कि अपने काले धन से लोग एनजीओ को दान देते हैं, और वह एनजीओ अपना झूठा सच्चा रसीद लिखकर दे देता है, और इस तरह से व्यक्ति अपने काले धन को सफ़ेद में बदलने का करता है प्रयास। तीसरा तरीका है टैक्स हेवन देश में धन जमा करके। दोस्तों, बहुत सारे देश हैं ऐसे विश्व में जहाँ की आयकर नहीं देना पड़ता है, वहाँ पर आयकर नहीं लगता, और ऐसे देशों में लोग अपना धन जाकर जमा करते हैं जहाँ पर कि तो लगता नहीं आयकर, या फिर जहाँ पर बहुत कम, जहाँ पर कि बहुत ही न्यून आयकर लगता है, वैसे देशों में। और इस तरह से लोग अपने देश से टैक्स की चोरी किया करते हैं। नंबर 4, हाईवे ट्रांसपोर्ट बिजनेस। यहाँ लगभग सारे ही लेन देन होते हैं कैश में, और यहाँ लोग बैक डेट में कच्ची रसीद के द्वारा लेन देन लेते हैं कर, और इस तरह से अपने काले धन को सफ़ेद में बदलने का प्रयास करते रहते हैं। नंबर 5, अपने अकाउंट में डालकर। ये भी तरीका है, एक अपने अकाउंट में आपने डाला, सरकार को अब यह सिद्ध होगा करना कि आपका यह काला धन है। आप उसे सिद्ध दूसरे ढंग से कर सकते हैं कि
खेती द्वारा हुई है आय, या फिर आप यह भी सिद्ध कर सकते हैं कि मैंने इस पैसे का टैक्स दिया है। और सरकार की आंखों में धूल झोंकने का व्यक्ति प्रयास करता है और इस तरह अपने अकाउंट में भी डालकर लोग अपने काले धन को सफ़ेद करने का प्रयास करते रहते हैं। नंबर 6, राजनीतिक दलों को चंदा देकर। राजनीतिक दलों के साथ होता है नियम कि वे 20,000 तक के चंदे को बिना सबूत भी ले सकते हैं, और यही होता है झोल। और यही लोग वैसा कुछ जाते हैं करके अपने काले धन को सफ़ेद में बदलने का होता रहता है प्रयास। नंबर 7 है मनी लॉन्ड्रिंग कंपनियां। ये कंपनियां चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा होती हैं स्थापित, जो कि ग्राहकों को नए नए तरीके समझाती हैं कि आप अपने काले धन को सफ़ेद बनाएं कैसे, सरकार की आंखों में धूल झोंकें कैसे। ये सारे टेक्निक्स ये चार्टर्ड अकाउंटेंट समझाते बताते रहते हैं। दोस्तों, इनके अलावे भी तो और बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे रेलवे टिकट बुकिंग और कैंसलेशन, जैसे स्टाफ को एडवांस सैलरी देकर या दिखाकर, मंदिरों में दान देकर, धार्मिक संस्थाओं में दान दे करके भी लोग, या दान देना सो करके भी लोग अपने काले धन को सफ़ेद बनाने का प्रयास करते रहते हैं। दोस्तों, अब मैं लास्ट में आपको बताना चाहता हूं कि अपने देश में कितनी आय पर कितना टैक्स लगता है। यहाँ 2.5 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगता, यानी कि आपकी वार्षिक आय, सालाना आय अगर 2.5 लाख है तो आपको कोई टैक्स नहीं लगता। 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आपको टैक्स देना होता है। और रेट क्या है टैक्स का, ये आप जान लीजिए। 2.5 लाख से 5 लाख तक की आमदनी वाले को लगता है 5% आयकर, और अगर 5 लाख से 7.5 लाख है तो 10, अगर 7.5 से 10 लाख तक है तो 15%, और अगर 10 लाख से 12.5 लाख तक है तो 20, और 12.5 से 15 लाख है तो 25, और 15 लाख से अगर आमदनी आपकी ज़्यादा है तो 30% आपको आयकर देना होगा। अगर आपने नहीं दिया तो आप टैक्स चोर कहे जाएंगे और आपका धन हो जाएगा काला धन। तो मित्रों, काला धन अपने पास रखना ये कलंक की बात है, आप ऐसा ना करें। और अगर मान लीजिए आप अपने काले धन को सफ़ेद चाहते हैं करना, तो एक ऐसा तरीका है जो कि आपको अंदर बाहर सफ़ेद कर सकता है। वो क्या है? वो है पूरा का पूरा दान कर देना, देश को समर्पित कर देना, लोक मंगल में, समाज के कल्याण में लगा देना। यानी कि आपने जो भी अवैध ढंग से कमाया, यदि आप सब का सब दान कर देते हैं तो वह काला धन बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है, भीतर से भी और बाहर से भी। दोस्तों, आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लास्ट तक देखने के लिए आपको धन्यवाद।